वॉर बहुत पैसा चूसती है और जब आपकी लड़ाई एक मिलिट्री सुपर पावर से हो तो ये लागत और बढ़ जाती है। इन युद्ध में आम नागरिकों को हथियार देने पड़ते हैं, आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से बिल्ड करना पड़ता है, आपको मेडिकल सिस्टम को काफी स्ट्रांग बनाना पड़ता है और इन सब चीजों में लगता है पैसा। वॉर की स्थिति के लिए अधिकांश देश तैयारी नहीं करते और जब एक्चुअल वॉर होती है तब आपके पास ज्यादा पैसा नहीं होता या वो पैसा इतना नहीं होता कि वो आपको युद्ध से रिकवर करने में आपकी मदद कर सके। आप में से काफी सारे लोग ये कह सकते हैं कि सरकार टैक्सेस को बढ़ाकर इस प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकती है, पर एक ऐसा देश जिसने अभी अभी एक वॉर लड़ी हो उसमें ये कदम उठाने का मतलब है लोगों को गुस्सा दिलाना, लोगों को पागल करना, और ये किसी भी देश की सरकार नहीं चाहेगी। इसलिए वो अलग अलग तरीकों से पैसा जुटाने की कोशिश करती है। अगर सरकार टैक्स बढ़ा देगी तो इससे इकोनॉमिक रिसेशन भी आ सकता है। तो फिर क्या ऑप्शन बचता है? आप बड़े बड़े देशों से फाइनेंशियल एड ले सकते हो। इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच में एक युद्ध चल रहा है और आपने देखा होगा कि यूक्रेन को काफी सारे बड़े बड़े देश फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहे हैं। अब तक वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन को $1 बिलियन तक की मिलिट्री एड देने का प्रॉमिस किया है। इसमें मेनली आपके वेपन्स और एम्यूनिशन शामिल है और इसी बीच यूएस यूक्रेन की मदद के लिए $10 बिलियन रेस करने की कोशिश में लगा हुआ है। साथ ही साथ हमारे पास आज IMF और वर्ल्ड बैंक है। इससे भी यूक्रेन जैसे देश फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं और ये पैसा इनको रिबिल्ड करने में हेल्प करेगा। खास बात यह है कि यूक्रेन इन बड़े बड़े देशों पर निर्भर नहीं कर रहा है, वह लोगों पर भी विश्वास कर रहा है। यूक्रेन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल यूक्रेन को अब तक $30 मिलियन वैल्यू के क्रिप्टो कॉइन्स डोनेट किए गए हैं। मीम पेजेस से लेकर एड वर्कर्स तक हर कोई फंड रेजिंग के जरिए यूक्रेन के लिए पैसे जुटा रहा है। ये एफर्ट्स यूक्रेन की मदद तो करेंगे लेकिन ये पूरी तरह से उसकी मदद नहीं कर सकेंगे। इसलिए यूक्रेन और तरीकों को देख रहा है और इस समस्या से निपटने के लिए यूक्रेन ने डिसाइड किया है कि वो वॉर बॉन्ड इशू करेगा। आप वॉर बॉन्ड सुनकर हैरान मत हो जाइए। आज के जमाने में आपको हर चीज के लिए एक बॉन्ड मिल जाएगा। वॉर बॉन्ड का कंसेप्ट बहुत पुराना है, कम से कम भी 100 साल पुराना। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी तब ब्रिटिश सरकार ने भी इसी प्रकार के वॉर बॉन्ड्स इशू करे थे। ब्रिटिश सरकार ने काफी प्रकार के एड्स चलाए ताकि वो पूरा पैसा रेज कर सके। उसमें ये बोला गया कि आपको 5 साल का रिटर्न हर साल मिलेगा अगर कोई भी व्यक्ति इस बॉन्ड को खरीदता है। लेकिन यूक्रेन ने ये रिटर्न बढ़ाकर 11% कर दिया है। यूक्रेन ने भी ब्रिटिश सरकार की तरह ही कदम उठाया है और उन्हें 1 मार्च को $277 मिलियन के वॉर बॉन्ड बेचे थे। पर 1914 में ब्रिटिश सरकार ने £350 मिलियन रेज करने की कोशिश करी थी, जो कि आज के समय में £35 बिलियन होंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये इशू 30% ही सब्सक्राइब हुआ था, पर £35 बिलियन का 30% भी एक सिग्निफिकेंट नंबर होगा। पर यूक्रेन के केस में उनको इतनी चिंता लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोगों का समर्थन यूक्रेन के साथ भर भर कर है। लोग ऐसे तरीके ढूंढने चाहते हैं जिससे वो यूक्रेन की मदद कर सके। बड़े बड़े संस्थान और यूरोप के आम नागरिक भी इन वॉर बॉन्ड्स के जरिए यूक्रेन को अपना समर्थन दिखा रहे हैं। इनमें से काफी सारे लोगों को यह लगता है कि यूक्रेन कभी भी गिर सकता है और यूक्रेन सरकार उनको शायद 11% का रिटर्न भी ना दे और वो डिफॉल्ट कर जाए, पर फिर भी वो उनकी मदद कर रहे हैं। पर जो भी हो, वॉर बॉन्ड्स की कहानी कुछ ऐसी थी। आशा है कि आपको वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।